रात के आखिरी पहर की खामोशी में अचानक एक खौफनाक गूंज फैली। पहाड़ के पीछे कहीं कोई भारी दरवाजा खुला था और उस आवाज ने पूरे गांव की फिजा में एक अजीब सर्दी भर दी। चिराग एक एक करके बुझने लगे और दरख्तों की टहनियां कांपने लगीं। इन्हीं लम्हों में 12 साल का ईमान घबराकर जाग उठा। खिड़की के पार उसे स्याह धुआं उठता नजर आया। धुएं के अंदर एक धुंधला चेहरा, जैसे कोई जादूगर उसे घूर रहा हो। खौफ ने उसका दिल जकड़ लिया और सांस रुक गई। ईमान यतीम था। बाप बहुत पहले दुनिया छोड़ गया था और मां की बीमारी उसे दिन रात फिक्र में रखती थी। पूरा गांव जानता था कि ईमान एक डरपोक बच्चा है। वो अंधेरे से और अजीब आवाजों से फौरन घबरा जाता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मैं इतना कमजोर क्यों हूं? अगली सुबह खबर फैली कि पहाड़ के गार में रहने वाला स्याह जादूगर पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। उसने ऐलान किया था कि जो उसके हुक्म ना माने वो उसका रिज्क छीन लेगा और उसकी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी रात ईमान की मां शदीद बीमार पड़ गई। उनकी सांसें फूल रही थीं, जिस्म कपकपा रहा था और आंखों में खौफ था। हकीम ने कहा कि ये आम बीमारी नहीं, इस पर जादू के असरात हैं। इलाज सिर्फ एक जगह है, पहाड़ के अंदर गार में। ईमान ने मां का हाथ थामा और कहा, अम्मी, मैं आपके लिए जरूर जाऊंगा, चाहे जिन हो, जुल्म हो या जादू, मैं अल्लाह का नाम लेकर जाऊंगा। वो घर से निकला और उसका सफर शुरू हुआ। पहला कदम अंधेरे के जंगल में था। दरख्तों से सरगोशियों जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई तारीकी में उसका नाम पुकार रहा हो। ईमान के कदम लरज रहे थे, मगर जबान पर आयतुल कुर्सी जारी थी। हर आयत के साथ दिल मजबूत होता जा रहा था। फिर वो जगह आई जहां रेत के 2 जिन-नुमा मुहाफिज खड़े थे। उनकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। एक ने धाड़ कर कहा, ये जगह कमजोरों के लिए नहीं है। ईमान कांप गया, मगर फिर बोला, मैं तन्हा नहीं आया, मेरा रब मेरे साथ है। ये सुनते ही जिन पीछे हट गए। ईमान आगे बढ़ा। गार के अंदर का रास्ता तंग और खौफनाक था। दीवारों से नीली रोशनी निकल रही थी। आगे बढ़ते हुए उसे लगा जैसे सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हों, मगर वो मां की बीमारी याद करके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां स्याह चादर में लिपटा जादूगर बैठा था। जादूगर की गरजती हुई आवाज उभरी, छोटे बच्चे, तू यहाँ क्या लेने आया है? मैं तेरे खौफ से खुश हूं। ईमान की आवाज लरज रही थी, मगर उसने कहा, मैं अपनी मां की शफा लेने आया हूं। ताकत अल्लाह की है, तुम्हारी नहीं। जादूगर हैरान रह गया। ईमान ने पहली बार अपने दिल में रोशनी महसूस की, जैसे खौफ पिघल रहा हो। जादूगर ने गुस्से में चीख कर जमीन पर जादुई दायरा बनाया और ईमान को कैद कर दिया। हवा स्याह हो गई। ईमान बेबसी से चीखा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरी मदद कर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गार लरजने लगा। नीली रोशनी सफेद बन गई। एक जोरदार आवाज के साथ जादू का दायरा टूट गया। ईमान आजाद था। जादूगर पीछे हट गया, खौफजदा होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? ईमान ने कहा, जब इंसान अपने रब को पुकारता है तो जादू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जादूगर ने आखिरी वार करने की कोशिश की। ईमान के सामने 2 रास्ते थे, भाग जाए या खड़ा रहे। ईमान ने कदम मजबूत रखे और पूरी ताकत से सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की। तिलावत मुकम्मल होते ही गार की सारी स्याह ताकत जलने लगी। जादूगर जमीन पर गिरा और कमजोर पड़ गया।
اس کا جادو ختم ہو گیا۔ ایمان نے شفا کی بوتل اٹھائی اور گاؤں کی طرف دوڑ پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں کی سانسیں کمزور تھیں۔ حکیم نے دوا پلائی۔ کچھ لمحوں بعد ماں نے آنکھیں کھول دیں۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گاؤں والے جمع ہو گئے اور پوچھا، ایمان تم نے یہ کیسے کیا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے اپنے خوف پر بھروسہ نہیں، اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ گاؤں میں روشنی پھیل گئی۔ جادوگر کا ظلم ختم ہو گیا۔ لوگوں نے شکر ادا کیا اور ایمان اب ڈرپوک بچہ نہیں تھا، وہ پورے گاؤں کا بہادر محافظ بن گیا۔